जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया तमाम कैमरामैन का, रिपोर्टर्स का जो यहाँ मौजूद हैं कि कोविड में भी और रमज़ान में भी आप यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मामला इतना संगीन होता है कि मुझे आप लोगों को तकलीफ़ देनी पड़ती है। और उसमें जो कल रात से, क्योंकि सऊदी अरेबिया से जब इमरान साहब वापस आए हैं तो मुल्क के अंदर 17% महंगाई के ऊपर ब्रीफिंग नहीं ली। मुल्क के अंदर 5 करोड़ लोग गरीब हो गए, ब्रीफिंग नहीं ली। मुल्क के अंदर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, आवाम महंगाई के सैलाब में डूब रही है, ब्रीफिंग नहीं ली। मुल्क के अंदर जो इस वक्त गोश्त, सब्जियां, फल, फ्रूट, आटा, चीनी, दालों की कीमत है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अपने फिगर्स, जो फिगर्स फज्ड हैं लेकिन चलो अपने फिगर्स के मुताबिक 17% पर महंगाई पिछले हफ्ते पहुंच गई। उसके ऊपर इमरान साहब ने कोई ब्रीफिंग नहीं ली। कितने लोग कोरोना से मर गए, कोविड वैक्सीन की क्या सूरत हाल है, मुल्क के अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या सूरत हाल है, कोई ब्रीफिंग नहीं ली। ब्रीफिंग किस पे ली? 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, शहबाज शरीफ की बेल ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर 3 मेंबर बेंच ने अप होल्ड किया सरफराज डोगर साहब का फैसला। तो 4 जजेस ने बेल का फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में लिखा, डिटेल्ड ऑर्डर में लिखा कि कोई किकबैक नहीं ली, कोई कमीशन शहबाज शरीफ ने नहीं लिया, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, किसी किस्म का कोई शायबा तक नहीं है। 58 वॉल्यूम और 110 गवाहान ने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया और शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन और इख्तियारात का इस्तेमाल करके अपने और अपनी फैमिली के असासों में इजाफा नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ कि पूरी की पूरी हुकूमत, इमरान साहब सऊदी अरेबिया में और किराए के तर्जुमान पाकिस्तान में ज़हनी मरीज बन गए। उसके बाद जो शहबाज शरीफ का हुक्म आया लाहौर हाई कोर्ट का बाहर जाने का, उसकी न सिर्फ हुक्म अदूली हुई बल्कि कंटेम्प्ट हुई। उस फैसले को रिडिक्यूल किया गया, उसकी तस्दीक की गई। और कल शाम को किराए के तर्जुमान जो कभी एक जमात कभी दूसरी जमात में छलांगे लगाते हैं, उनको सियासी जबान में लोटा कहा जाता है, जो आजकल फिर दोबारा वजीर इत्तलात हैं क्योंकि उनसे ज्यादा बड़ा झूठा और कोई नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट की कि वजीर आजम को उनकी कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी है और फैसला किया है और हदायत जारी की है कि हुदैबिया पेपर मिल्स को दोबारा से खोला जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि कभी ये ना ये केस सुना गया है और ना इसके ऊपर फैसला आया है और बड़े नए हकायक सामने आए हैं। पहली बात तो इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आई कि साफ पानी, गंदा नाला, आशियाना, 56 कंपनियां, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिट के पैसे, जलजिले के पैसे खा गए शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद आमदन से ज्यादा असासे बना लिए, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। ये वो केसेस हैं जो 2.5 साल से कागज लहरा के खाके बना कर दिखाए गए कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। जब इनके अंदर एक धेले की करप्शन नहीं मिली, कमीशन नहीं मिला, किकबैक नहीं मिला, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, तो उसके बाद नौबत ये आई कि 1992 के केस को दोबारा खोलने की नौबत आई। वो इसलिए नौबत आई क्योंकि आज अगर कल ये ट्वीट ना होता तो अवाम ये पूछती कि सऊदी अरेबिया से ज़कात और फितराना लेकर आए हैं। कौम ये पूछती कि सऊदी अरेबिया से चावल की बोरियां लेकर आए हैं। कौम ये पूछती कि रमजान में महंगाई 17% हो गई है। कौम ये पूछती कि आज अवाम बिजली का बिल, गैस का बिल और अपने मरीजों को अस्पताल नहीं ले जा सकती, बच्चों की किताबें नहीं खरीद सकते, घरों के किराए नहीं दे सकते। कौम ये पूछती कि आपने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 40 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। कौम ये पूछती कि सीपैक वाला मुल्क, एटमी कुव्वत वाला मुल्क, जिसको नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाया, सीपैक दिया, मोटरवेज दी, सड़कें दी, शाहराहें दी, दहशतगर्दी खत्म की, वो मुल्क सऊदी अरेबिया से फितराने और ज़कात के पैसे लेकर आया है। वो ये पूछते कि बैकडोर इंडिया के साथ क्या डायलॉग हो रहा है कश्मीर के ऊपर। वो ये पूछते कि वजीर खारजा की जो स्टेटमेंट है वो हर रोज क्यों बदलती है। वो ये पूछते तो जवाब ना होता। वो पूछते कि आटा चीनी कमीशन की रिपोर्ट किधर है। वो पूछते कि आटा चीनी कमीशन इन्वेस्टिगेट हुआ और उसके ऊपर हदायत क्यों नहीं जारी की जाती कि आटा चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG चोरों को पकड़ा जाए। वो इसलिए नहीं की जाती कि उनका मरकजी किरदार इमरान खान है।
عمران خان اپنے کارٹلز اور مافیا کا سہولت کار ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں کل ٹویٹ کی فواد چودھری نے, میں آپ کو حدیبیہ ملز کے بارے میں کچھ حقائق جو کہہ رہے ہیں نا, حقائق سامنے آئے ہیں. یہ پاکستان کی عوام حقائق جانتی ہے, کیونکہ مشرف نے جب 2000 میں حدیبیہ پیپر ملز کا اس وقت کے ڈکٹیٹر نے جس نے آئین کے اوپر شب خون مارا, اس کی کوئی سزا نہیں, اس کی کوئی سزا نہیں. جس نے آئین توڑا, آئین شکنی کی, جو واحد ڈکٹیٹر ہے جس نے ملک کے اندر 2000 میں منتخب وزیر اعظم کو جیسے پہلے آئین شکن جمہوریت پہ حملہ کرتے آئے ہیں, انہوں نے 2000 میں یہ کیس بنایا. 1992 میں کہا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے اوپر منی لانڈرنگ ہوئی. 2000 میں یہ کیس بنا, مشرف نے بنایا, نیب کو 2 سال لگے ریفرنس دائر کرنے میں. اور جس وقت یہ کیس بنایا گیا تھا اس وقت پورے پاکستان میں کہا گیا کہ نواز شریف, شہباز شریف اور شریف خاندان نے منی لانڈرنگ کی ہے 1992 میں حدیبیہ پیپر ملز کے ذریعے. اور 2000 میں یہ کیس بنایا گیا. 2000 کے بعد کرائم 1992 کا یاد رہے, 2000 میں ڈکٹیٹر نے یہ کیس بنایا, 2 سال لگے 2 سال لگے اس کا ریفرنس نیب نے دائر کرنے میں, اور وہ نیب جو مشرف کی تھی, وہ چیئرمین جو مشرف کا تھا. اس کے بعد 2011 میں لاہور ہائی کورٹ نے کہ 2 ممبر بینچ نے یہ کہا کہ ایک نے کہا کہ اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی نیب کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے. اور جب پروسیکیوٹر جنرل پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف ناکافی ثبوت ہیں اس کیس کو بنانے کے لیے. جو کیس تھا وہ ریفری جج کے پاس گیا. 2014 میں 3 ممبر ریفری جو ججز تھے انہوں نے کوش کیا یہ کیس. نیب کو کہا گیا کہ ثبوت لائیں. نیب 2002 سے لے کر 2000 میں کیس بنایا, 2002 میں ریفرنس دائر کیا, 2011 تک سو رہی تھی. اتنے ثبوت جو آج سامنے آ رہے ہیں, اتنے حقائق جو آج سامنے آ رہے ہیں, لیکن 2011 تک نیب سوئی ہوئی تھی. چلو سوئی ہوئی تھی, کوئی بات نہیں. جب ریفری ججز کا فیصلہ 2014 میں آیا تو نیب سے ثبوت مانگے, نیب سے وہ سارا ایویڈنس مانگا جس کی بنیاد کے اوپر یہ کیس بنائے گئے تھے. تمام چیزیں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھی گئیں. 2014 میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 ممبر ججز نے اس کو کوش کیا کہ نیب کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پینما پیپرز کی سازش کی گئی. پینما پیپرز کے دوران نیب نے دوبارہ سپریم کورٹ میں کہا اور سپریم کورٹ کے ججز نے نیب کو ڈائریکشن دی کہ اس کے اوپر آ کر دلائل دیں. نیب اپنے کاغذات جو آج حقائق سامنے آئے ہیں وہ کاغذات لے کر گئی. جب وہ کاغذات لے کر گئی تو 2017 میں دوبارہ حدیبیہ پیپر مل کوش ہوا, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپ ہولڈ ہوا. 2018 اکتوبر میں یہ کہتے ہیں یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوا. جتنا حدیبیہ پیپر مل انویسٹیگیٹ ہوا ہے اتنا اگر نیازی سروسز انویسٹیگیٹ ہوتی تو آج عمران صاحب جیل میں ہوتے, ہتھکڑیاں لگی ہوتی. اس کے بعد 2018 میں جب 17 میں نیب دوبارہ اپیل میں گئی سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف, جنہوں نے اپ ہولڈ کیا لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر, تو اکتوبر 2018 میں نیب کو سننے کے بعد سپریم کورٹ نے مسترد کی نیب کی اپیل اور کوشمنٹ کی حدیبیہ پیپر ملز کی. یہ ہے اس کی حقیقت. لیکن یہ جھوٹے جب ان کو کوئی جواب دینے کی باری آتی ہے, جب کوئی ناکامی سامنے آتی ہے, بوریاں لے کر آئے ہیں چاولوں کی, فطرانے اور زکوٰۃ کے پیسے لے کر آئے ہیں جس ملک میں سی پیک آ رہا تھا. سعودی عربیہ کے قرضے واپس کرنے کے لیے چین سے قرضے لے رہے ہیں. ملک کو 2.5 سال میں 15,000 ارب کا قرضہ لاد دیا. اور جس وقت اپنے جواب کی باری آتی ہے اور آپ کے پاس تو اتنے حقائق تھے, آشیانہ میں, صاف پانی میں, گندا نالا میں, 56 کمپنیوں میں, آمدن سے زیادہ اثاثوں میں,
लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिड की स्टोरी प्लांट गई, कहां गए वो हकायक? 58 वॉल्यूम इस वक्त जो ट्रायल है, 58 वॉल्यूम और 110 गवाहान ने, एक ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। 58 वॉल्यूम में शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। 2 दफा अरेस्ट किया शहबाज शरीफ को। हुदैबिया पेपर मिल जिसका कल डंका बजा रहे थे, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि जो लोग ढोल पीटते हैं, झूठ बोलते हैं, जो डंका बजा रहे हैं कल से, असल में उनको पता चल गया है कि अवाम के हाथ हैं और इनका गिरेबान है। अवाम आज ये सवाल पूछती है कि कश्मीर का सौदा कैसे किया। अवाम ये सवाल पूछती है कि बैकडोर कश्मीर पे क्या बात हो रही है हिंदुस्तान के साथ। अवाम ये सवाल पूछती है कि सऊदी अरेबिया से जिस मुल्क में सीपैक आ रहा था, जिस मुल्क में तरक्की 5.8% पे थी, जिस मुल्क में महंगाई 3% पे थी, आज उस मुल्क में चावल की बोरियां, ज़कात और फितराने के पैसे आ रहे। आज उस मुल्क की तरक्की की शरह -0.4% हो गई है। आज उस मुल्क में महंगाई 17% हो गई 3% से। आज 35 रुपए आटा 95 रुपए का मिल रहा है। पहले आटा एक्सपोर्ट होता है, फिर आटा इंपोर्ट होता है। चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो मिल रही है। पहले एक्सपोर्ट होती है, फिर इंपोर्ट होती है। ये तमाम फैसले एक दस्तखत से होते हैं, जिसके दस्तखत का करने वाले का नाम इमरान खान है, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, कार्टल्स का सहूलतकार है, जो कश्मीर के सौदे का जिम्मेदार है। और इस वक्त भी मुल्क को ये नई ब्रीफिंग दी जा रही, पार्लियामान को ये ब्रीफिंग नहीं दी जा रही कि सऊदी अरेबिया का विजिट के खदोखाल क्या थे। ये नई ब्रीफिंग दी जा रही कि मुल्क के अंदर जो कर्जा ले लिया, IMF की जो शराइत हैं, जो इनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मुल्क का सौदा किया गया, पाकिस्तान की आवाम की मईशत का सौदा किया गया, पाकिस्तान की आवाम के रोजगार का सौदा किया गया। इनको इनकी ब्रीफिंग इस बात की कोई लेन देन नहीं है। बात सिर्फ लेन देन क्या है, आज अभी क्या किया पंजाब में, इनको शहबाज शरीफ से खौफ इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि शहबाज शरीफ ने डेंगू पे कैसे काबू पाया था। आज अभी बयान क्या आता है कि ईद के दूसरे और तीसरे दिन वैक्सीन नहीं लगेगी। वो मुल्क जो रेड लिस्ट पे है, इमरजेंसी नाफिज है, मुल्क में लॉकडाउन है कोरोना के मरीजों की वजह से, वहां ईद के दूसरे और तीसरे दिन वैक्सीन नहीं लग रही। ये है इन लोगों की मैनेजमेंट, ये है इन लोगों की हिकमत अमली, और जिसकी वजह से सारे का सारा फोकस, ये नालायकी का फोकस, ये नाअहली का फोकस, ये करप्शन का फोकस, ये चोरी का फोकस, ये कश्मीर के सौदे का फोकस, सारा कुछ डाइवर्ट करते हैं इस तरह के एहतसाब के तमाशे लगाकर। ये इनके मुंह पर तमाचे हैं, ये इनके मुंह पर अवाम तमाचे मार रही है, क्योंकि आज अवाम को इनके बयानात, इनके ट्वीट्स और हुदैबिया पेपर मिल्स दोबारा खोलने पे जो 8 दफा फैसला आ चुका है कॉशमन का, 8 दफा लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नैब कोर्ट का फैसला आ चुका है। और ये कहते हैं कि वो जज साहब काजी फाइज ईसा साहब पे इन्होंने हमला किया। फवाद चौधरी साहब ने आज अपनी स्टेटमेंट के ऊपर 10 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट दिए काजी फाइज ईसा साहब को। उनको आज नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह के बयानात, ये एक हफ्ते में 3 हमले हैं, 2 लाहौर हाई कोर्ट पे, 1 सुप्रीम कोर्ट पे इस हुकूमत की तरफ से असासे बनाए हैं। कहते हैं उन जज ने हुदैबिया पेपर को क्वॉश किया था जिनके बैरूने मुल्क असासे मिले और उनको सजा होनी चाहिए, वो अपने ट्रायल से गुजरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने उनका फैसला दिया है। आप ये बताएं कि आपने अपने एहतसाब से कब गुजरना है। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब कब आएगा? BRT पेशावर में 140 अरब का जो चोरी और करप्शन है उसका जवाब कब आएगा? बिलियन ट्री सुनामी का जवाब कब आएगा? मालम जब्बा का जवाब कब आएगा? क्योंकि आपने तो एहतसाब कमीशन को ताला लगाया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसने आपको पकड़ना है, जिसने आपको हथकड़ी लगानी है। और जो काम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इनका फैसला आया, इलेक्शन कमीशन से इनका फैसला आया, ओपन बैलेट का, वो इन्होंने कैमरे लगा के सेनेट में मिस्त्री से करवा लिया, मिस्त्री से कैमरे लगाए पोलिंग बूथ्स में। और जो काम लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं किया, FIA ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश किया जिस फैसले को, वो अब ये किससे करा रहे हैं? थानेदार की पावर्स होती हैं कानून के मुताबिक, DG FIA की और चेयरमैन नैब की, थानेदार की होती हैं। जब वो अरेस्ट करता है, रेफरेंस बनाता है, रिलीज करता है या इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसके पास SHO थानेदार की, SHO थाने की पावर्स होती हैं। अब जो चीज इनसे 2000 में मुशर्रफ से ना हुई, जो
2000 से लेकर 2011 तक ना हुई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद, नैब कोर्ट का फैसला मौजूद, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले मौजूद। वो ये कराना चाहते हैं एसएचओ थानेदार से। रोज अदालतों पर हमले करते हैं, रोज तमाशे करते हैं, ड्रामे करते हैं, क्योंकि अवाम के सवालों का जवाब नहीं। आज अवाम इनसे सवाल ये पूछती है कि किधर है हमारी रोटी, हमारा आटा, हमारी चीनी जिसको वजीर आजम खा गया? किधर है हमारी गैस, हमारी बिजली, हमारी एलएनजी जिसको वजीर आजम खा गया? कोविड के अंदर लाखों जानें चली गईं। रोज कोविड की जो लहर है उसके ऊपर एनसीओसी हदायत देता है। किधर थी ये हिकमत अमली? किधर है वैक्सीन जो प्रोक्योर हुई? क्यों नहीं वैक्सीन मरीजों के मुताबिक प्रोक्योर हुई? कितने पैसे प्रोक्योरमेंट में लगे? क्यों नहीं ऑक्सीजन मुहैया की गई अस्पतालों में? क्यों आटा आज महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी हो रही है? कोई जवाब नहीं है। क्यों कर्जे 14,000 अरब के लग गए और एक ईंट नहीं लगी? कहां गए वो कर्जे? क्यों कर्जा कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती? क्यों चीनी कमीशन पे फैसला नहीं होता? ताकतवर को पकड़ा नहीं जाता इमरान साहब। कार्टल्स और माफिया की गुलामी की जाती है आपकी तरफ से, उनको हाथ नहीं लगाया जाता। जिसके आप सहूलतकार हैं अपने एटीएम से, क्योंकि रोज महीने का खर्चा और बावर्ची खाने का खर्चा निकाला जाता है, उनको कैसे हाथ लगेगा? उन ताकतवरों को कैसे हाथ लगेगा जिसके पूरा ड्रामा रचाने के लिए कल फवाद चौधरी साहब की ट्वीट। मैं फवाद चौधरी साहब को कहना चाहती हूं कि कोई पता नहीं कल आप किस पार्टी में होंगे, कोई पता नहीं है। आपको खुद नहीं पता कि आप किस पार्टी में होंगे, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब पिछले अदवार में ये तमाम केसेस बन रहे थे, खुल रहे थे और क्वॉश हो रहे थे, आप उन्हीं जमातों का हिस्सा थे। आप मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे और आप समझते हैं कि आप ये ट्वीट करके अवाम की नजर हटा लेंगे। महंगाई 17% से, अवाम तो रोज पैसे देती है, बिजली के बिल देती है, गैस के बिल देती है, दवाई के पैसे देती है, आटे के पैसे देती है, चीनी के पैसे देती है। उनको पता है आज किस दाम के ऊपर आटा और चीनी बिक रही है। उनको पता है आज किस दाम पे बिजली और गैस के बिल दिए जा रहे हैं। उनको पता है कि उनके पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं। उनको पता है आज मुल्क में जहां सीपैक आ रहा था, आज चावल और आटे और फितराने और ज़कात के पैसे आ रहे हैं। आपको जवाब देना होगा और आपने जो करना है आप करें। पैनामा से लेकर एसिड बियॉन्ड मीन्स, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश पैनामा में हुई, अकामा पे डिस्क्वालीफाई किया गया, और शहबाज शरीफ के खिलाफ साफ पानी से शुरू हुई भी दास्तान आमदन से ज्यादा असासों पे खत्म हुई। इनको पता है जो ट्रायल अभी भी हो रहा है उसमें एक धेले की करप्शन नहीं है, वरना ये हुदैबिया का शोशा ना छोड़ते। और हुदैबिया का शोशा छोड़ने के बाद इनके साथ जो होगा, क्योंकि जो हकायक मुशर्रफ सामने नहीं ला सका, जो इल्जामात डिक्टेटर नहीं ला सका, जो इल्जामात और हकायक और सबूत नैब 20 साल लगी रही, 20 साल 2018 में आखिरी दफा क्वॉश हुआ और मुस्तरद की गई नैब की अपील, वो ये हकायक लाएंगे। हकायक अब आएंगे, अवाम के सामने आएंगे। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, एलएनजी चोरी के हकायक सामने आएंगे। कर्जे 14,000 अरब के ले लिए। हकायक सामने आएंगे कश्मीर के सौदे के। हकायक सामने आएंगे मुल्क को किस तरह रुसवा किया गया। हकायक सामने आएंगे पाकिस्तान की आवाम को किस तरह महंगाई के सैलाब में डुबाया गया। आज आवाम इनसे जिस तरह रमज़ान में बहनों बेटियों की कतारें लगी हुई हैं, जाते हैं एक रेडी वाले बाजार में क्योंकि समोसा तल रहा है सुबह 11 बजे रमज़ान में, जाएं उन कतारों वाले बाजार में जहां रमज़ान में बेटियां बहनें कतार लगाकर खड़ी हैं, जो आपका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि अब ये कागज लहराकर खाके बनाकर आपका बयानिया दफन हो चुका है। आपने जो करना है कर लें, क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत तारीखी एहतसाब और ट्रायल से गुजर चुकी है। मुल्क की तारीख में कोई ऐसा खानदान नहीं, कोई ऐसा वजीर आजम नहीं, कोई ऐसा वजीर आला नहीं जो रोजाना की बुनियाद पर नैब की पेशियां भुगत कर सुरखरू हुए हैं। और अदालतों के फैसले मौजूद हैं। अदालतों के फैसले और नैब के अंदर जो सबूतों के संदूक हैं वो भी मौजूद हैं, जिनमें सब में बरी हुए हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत। आपने जो करना है कर लें, लेकिन आपसे ऑपोजिशन
یہ ڈیفلیکٹ نہیں ہونے دے گی اور آپ سے جواب مانگتی رہے گی. میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے کشمیر کے سودے کی بات کی ہے. کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہے بیرسٹر سلطان وہ ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے اس کی نظروں سے یہ معاملہ ہو گیا ہے؟ اگر ایسے لوگ آتے ہیں تو کشمیر کا آپ کو مزید نقصان نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں آج ہمارا شہباز شریف صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں اور آج ہمارا پارلیمنٹری بورڈ اے جے کے کا حتمی اجلاس ہے جس کے اندر ہم تمام حقائق ہمیں بھی یہ انفارمیشنز ملی ہیں اور ہم اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہے. قیادت ساری کشمیر کی آزاد کشمیر کی وہاں موجود ہوگی فاروق حیدر صاحب کے ساتھ اور اس کے اوپر ہم نے فائنل ٹکٹس کا بھی فیصلہ کرنا ہے اور ان تمام حقائق کے جو ہمارے پاس انفارمیشنز آ رہی ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک مسودہ تیار کر کے الیکشن کمیشن کو بھی بھیجیں گے کیونکہ یہ شفافیت اور یہ جو فری پاکستان میں الیکٹرک ووٹنگ مشینز کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں پری الیکشن ڈے اور پوسٹ الیکشن کی ریگنگ کا مسئلہ ہے. یہ الیکشن امینڈمنٹ میں نہیں لکھا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا نہ کیا جائے. یہ نہیں لکھا جائے گا کہ الیکشن سے پہلے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ الیکشن لا کے خلاف ہے. یہ نہیں لکھا جائے گا کہ ٹکٹوں کا خرید و فروخت جو ہے وہ الیکشن لا کے خلاف ہے. اس لیے ہم تمام حقائق کا جائزہ لے کر انشاءاللہ اپنی رپورٹ. شہباز شریف صاحب کو روکا گیا ہے، اب آئندہ کی کیا حکمت عملی ہے؟ کب تک انہوں نے جانا ہے؟ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے پرسوں پریس ٹاک میں لائن بولی تھی کہ آپ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے شہباز شریف اپنے معائنے کے لیے ضرور پائے جائیں. اچھا میڈم، حمزہ شہباز کے ایف آئی اے میں جب جیل میں تفتیش کے کچھ سوالات ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے رمضان شوگر ملز کیس کے حوالے سے تحریری جواب میں بتایا کہ بے شک وہ کاغذوں میں تھی وہ ضرور تھے لیکن جو 25 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں اس کے سارے معاملات وہ ان کے بھائی سلمان شہباز دیکھ رہے تھے. تو آپ یہ ان کا عذر کس حد تک دیتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کے بعد انویسٹیگیشن رپورٹ بھی آ گئی اور ان 58 ریفرنس کے اندر وہ تمام گواہان بھی موجود ہیں اور ان تمام چیزوں کے اندر جو الزامات نیب کے انویسٹیگیشن آفیسر نے لگائے اور جو حمزہ شہباز صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں اور جس کی تفتیش ٹرائل میں اس وقت جاری ہے. اور اس کے باوجود یہ تمام کیس لے کر نیب لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا حمزہ شہباز صاحب کی بیل کے خلاف جو مسترد ہے. میڈم یہ 17 اگست مئی کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں شروع عید کے. اس گورنمنٹ نے ایک وتیرہ پکڑ لیا ہے کہ عین اجلاس سے ایک دن پہلے نوٹیفائی کیا جاتا ہے اجلاس کو، جس کی وجہ سے وہ پارلیمنٹری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنا کردار صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے. مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں 2.5 سال سے آپ نے ایک پیٹرن اور رویہ دیکھا ہے کہ میڈیا کا بھی زبان بند کرو، پارلیمان کو تالا لگاؤ، جو اپوزیشن ہے اس کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو اور پارلیمنٹ کو کسی ڈبیٹ کے بغیر آرڈیننس پہ چلاؤ. ابھی الیکشن لا اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے آرڈیننس نکالا ہے. یہ آرڈیننس کیوں نہیں نکالتے آٹے کی قیمت کم کرنے کا؟ یہ آرڈیننس کیوں نہیں نکالتے چینی کی قیمت کم کرنے کا؟ یہ آرڈیننس بجلی گیس دوائی کی قیمت کم کرنے کا کیوں نہیں نکالتے؟ یہ آرڈیننس وہ نکالتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے عوام کو عذاب میں 2.5-3 سال ہو گئے رکھا ہے ان کو اب عوام ووٹ نہیں دے گی، ان کو اب الیکٹرک ووٹنگ مشینز. اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر عوامی شکایات سنیں گے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی وہ میں نے دیکھا ہے، وین گئی ہے ابھی 5, 10, 15 شہریوں کی جو وزیر اعظم ہاؤس کے سائڈ روم میں بٹھا دیے گئے ہیں جو وزیر اعظم صاحب کی کالیں سنیں گے. کمرہ جو جہاں فون سسٹم لگایا گیا ہے وہاں بڑی مہارت سے ساتھ ہی وہ وین کے 15 لوگ بٹھائے گئے ہیں جو عمران صاحب کی فون کال کے جواب دیں گے. اگر عمران صاحب کو فون کال اگر عوام سے بات کرنی ہے تو رمضان بازاروں میں اور بازار میں جا کر عوام سے بات کریں.